for industrial relations, industry, so you can ask me, our management, right? I want to become the more transparent in the total system. So thank you very much for coming here and time, giving the time for valuable time from you. जो देखो रिसर्च एक होता है जो बेसिक रिसर्च, but this research is application oriented research. Show that society could be developed, so that the business people जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी काम कर रहे हैं, उनको कैसे मेथडोलॉजी भी इम्प्रूव करे, किसको उसको सर्विस इम्प्रूव करे. सो इट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव इज, और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लिव द लेवल ऑफ लाइफ ऊंचा करना. सो ऊंचा करने के लिए अब 50 साल पहले का जो पीपल था, अभी जो पीपल है, इसमें डिफरेंस है कि सब लोग हाथ उठाए, सबका घर में एसी हो गया. तो वी नीड मोर कंफर्ट, वी नीड मोर luxurious life, and if it is needed, then definitely technology is one of the thing. तो स्विच ऑन कर दीजिए, टेम्परेचर अभी 30 आ जाएगा, 27 जो चाहिए वो हो जाएगा. तो दैट इज आवर. उस चीज को देखते हुए फिर हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा और हिम्मत की है कि इस बार इसको और बड़े पैमाने पे अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं पे आपके तमाम जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेस से भंडार है झारखंड. पर जब से झारखंड का स्थापना हुआ है तब से लेकर आज तक जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था झारखंड प्रदेश का, उस हिसाब से कहीं ना कहीं पे हो नहीं पाया और पीछे रह गया. तो इसलिए फिर सजेशन मैंने दिया था, सबने उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको अप्रिशिएट किए कि विकसित भारत के साथ साथ इसको विकसित झारखंड भी इस पे ऐड किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विकसित भारत का लक्ष्य का प्राप्ति करने के लिए सारे प्रदेशों का विकसित होना बहुत आवश्यक है, कि ना ही केवल आर्थिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसके विकसित होना बहुत ज़रूरी है. और क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं पे एक पिछड़ा प्रदेश है, तो इसलिए झारखंड को मेन पटल पे लाने के लिए इस तरह का प्रायोजित कार्यक्रम करवाना बहुत आवश्यक होता है. और इस पे ताकि एक दूरगामी गूंज हो सारी चीज़ों को लेके, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई है. इस बार जैसे प्रोफेसर सूत्रधर जी ने कहा है कि IIT के कई सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, NITs के कई सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, मेरे कई सारे IIT के मित्र लोग, वो लोग इस पे शरीक हो रहे हैं. फिर आपके BCCL, कोल इंडिया भी मेरे ख्याल से हैं इस पे. तो कोल इंडिया, BCCL के CEO वगैरह सब लोग आ रहे हैं. टाटा स्टील के जो बैकबोन है झारखंड का कहीं ना कहीं पे, और जमशेदपुर का, उनका भी भागीदारी है इस पे. किसी ने पूछा कि आखिर इंडस्ट्री किस तरह से बेनिफिट होगा इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, आपका सवाल था इस पे. कहीं ना कहीं पे एक कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्रियल रिसर्च. इंडस्ट्रियल रिसर्च आज की डेट में भारत के परिपक्ष में, और खास करके जो वंचित प्रदेश हैं, ऐसे प्रदेश के परिपक्ष में इंडस्ट्रियल रिसर्च ना के बराबर होता है, और बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल रिसर्च का. इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जिस तरह का मिश्रण होना चाहिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का इंडस्ट्री के साथ, वो कहीं ना कहीं पर उस तरह का पहल नहीं हो पाता है, और इसलिए इंडस्ट्रियल रिसर्च कहीं ना कहीं पे वंचित रह जाता है. Everything about this conclave has been already told. I am not going to add much, but few things. This is basically a reflection for our students here, for our professors here, to get opportunity to get into the industrial research and to solve the problems which are hidden inside the industry, where people do not find a solution, they do not know where to go. This institute has a record of having excellent professors who are into various research. The students are doing well outside when they have come out from here because of this kind of industrial exposures they used to get here. But our intention is to see now, this year more than 100 people have got PhDs in different fields. We look forward that out of this 100 or 200 PhDs, what will come in the future, many things will come from the practical research through the industrial collaboration. That's one way we look at as the outcome for this industry.
second, the students will be exposed to the idea of what is working in the industries. जिसपे वैलिडिटी सेशन मुझे एड्रेस करना था और प्रोफेसर सूत्रधर जी भी एक सेशन उनको एड्रेस करना था उस पे, तो उस दौरान बातचीत हुआ और बातचीत के बाद फिर एक साझा रूपरेखा तैयार हुआ था कि क्यों ना NIT जमशेदपुर पे भी इस तरह का कार्यक्रम करवाया जाए जिसपे ये आपके पूर्वी भारत के तमाम जितने सारे लोग हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग बेनिफिटेड हो इस पे। तो पिछले साल फिर बिजनेस एकेडमिया टेक्नोलॉजिकल कॉन्क्लेव का शुरुआत हुआ, उसको शुरू किया गया। एज एन एडवाइज़र के नाते मैंने चीज़ों को गाइड किया, तमाम फैकल्टी मेंबर्स इस पे जोड़े और NIT जमशेदपुर का शुरुआत से लेके आज तक मतलब इतने बड़े पैमाने पे किसी तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ था। इससे पहले के तमाम जितने सारे डायरेक्टर्स थे उन लोगों ने ऐसा पहल नहीं किया था, तो प्रोफेसर सूत्रधर जी ने इसका पहल किया पिछले साल बहुत ही सक्सेसफुल वे में और काफ़ी अच्छे तरह से इसको किया गया। कल पिछले साल के कार्यक्रम के बाद फिर हम लोगों को लगा कि इस बार इसको और बड़े पैमाने पे किया जाए और बड़े पैमाने पे करके इसको कहीं ना कहीं पे एक दूरगामी एक मैसेज इसके बारे में पहुंचाया जाए। तो इस सिलसिलावार लगातार इस पे बातचीत होती रही और उसके बाद फिर तमाम जितने सारे बड़े बड़े जो उद्योग घराने के जो CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब इस पे जोड़े। जैसे मैंने कहा कि BCCL के डायरेक्टर हैं वो मेरे परम मित्र हैं, वो आ रहे हैं, फिर टाटा स्टील के कई सारे लोग आ रहे हैं। टाटा स्टील तो वन ऑफ द मेन स्पॉन्सरर भी है इस इवेंट का BCCL के साथ, और इसके साथ साथ कोल इंडिया और बहुत सारे तमाम जितने सारे भारत के जो नवरत्न कंपनीज जितने सारे हैं वो सब जोड़ रहे हैं इस पे, और कई सारे दूसरे भी और उद्योग घराने के लोग इस पे शरीक हो रहे हैं। काफ़ी सारे IITs इस पे आ रहे हैं, जैसे IIT पटना के डायरेक्टर आ रहे हैं, फिर IIT धनबाद के डायरेक्टर आ रहे हैं, फिर IIT BHU के डायरेक्टर आ रहे हैं, भिलाई के IIT के डायरेक्टर आ रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत का तमाम जितने सारे NITs हैं, उत्तर पूर्वी भारत के NITs के सारे डायरेक्टर इस पे जोड़ रहे हैं, क्योंकि मिशन 247 विकसित भारत का पहल के लिए उत्तर पूर्व भारत का जोड़ना बहुत आवश्यक है।